बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे पैरापेट वॉल की। ये देखें, यहाँ पे पैरापेट वॉल है और यहाँ पे हम इसमें कंक्रीट भर रहे हैं। ये कंक्रीट क्यों भर रहे हैं? पैरापेट वॉल बेस्ट तरीके से किस तरीके से बनाई जा सकती है? बिल्डिंग्स पे अक्सर आपने देखा होगा क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। अक्सर हम घर के बाहर से भी जब बिल्डिंग को देखते हैं को पैरापेट वॉल चारदीवारी जो होती है बिलखुसूस वहाँ पे क्रैक्स आए होते हैं, लेंटर को छोड़ देती है चारदीवारी। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो लेंटर डाला तो उसमें सरिये हमने निकाल लिए थे। ये 3-3 फीट सरिये बाहर निकले हुए हैं और इसको हमने 4-4 इंच जगह छोड़ के तो यहाँ पे कंक्रीट भर रहे हैं 1-2-4 की रेशो के साथ, जो कि लेंटर में और फर्श कच्चे में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भराई कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे मिस्त्री 2 लगे हुए हैं और जितनी चारदीवारी कर ली इसके अंदर जो भी हमने गैप छोड़ी है 4-4 इंच की, उसको ग्रेवल के साथ यहाँ पे भर रहे हैं ये मसाला इसके अंदर। और इसके बाद चारदीवारी जब हो जाएगी 4 फुट की, तो उसके बाद हम यहाँ पे छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करेंगे और उसके बाद इस पर मार्बल वगैरह लगाएंगे या टाइल जो भी कुछ लगाना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इस वक्त आज हम बात करेंगे कि आम तौर पे होता ही है कि यूजुअली जो DHA बैरिया वगैरह में छतों के ऊपर पैरापेट वॉल की जाती है वो 1.5 फुट मैक्सिमम होती है और उसको लेंटर के साथ ही शटरिंग करके फिल कर दिया जाता है। वो काफ़ी थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि जब आप शटरिंग करेंगे स्टील की शटरिंग की कॉस्ट आएगी, उसके बाद उसके अंदर स्टील होगा, उसके अंदर इसी तरीके से आप 1-2-4 के साथ बजरी रेत सीमेंट का जो है मटेरियल भी इसके अंदर फिलिंग होगी। तो इसकी बजाय अगर आप ईंटों की चारदीवारी करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये है कि वहाँ पे आप 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट तक यहाँ पे इस तरीके से 4 इंच का गैप दे दें और सरिये खड़े कर दें। उन सरियों जब आप चारदीवारी कर लेंगे 2 फुट 2.5 फुट की, तो उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कंक्रीट आप भर दें। इस तरीके से दीवार की कंक्रीटनेस बढ़ जाएगी। जैसे आपने पूरी बिल्डिंग बनते हुए देखी, इसमें वीडियोस भी आप देखते रहे और बाकी भी आप फॉलो करते हैं पेज, तो हम इसके ऊपर आपको ज़्यादातर ये बताते रहते हैं कि कंक्रीटनेस कंक्रीटनेस कंक्रीटनेस। तो बिल्डिंग में जो है वो आपने तवज्जो देनी। ये देखें, यहाँ पे फ्रंट की दीवार तैयार है। तो यहाँ पे जो चारदीवारी लग रही है, पैरापेट वॉल बन रही है, उसके अंदर सरिये अभी भी आपको नुमाया ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम इसी तरीके से बिलतरतीब चिनाई लगती जाएगी और इसके अंदर माल भरते जाएंगे। तो ये आपको दोनों तरफ से जब प्लास्टर हो जाएगा तो इसकी कंक्रीटनेस से ये होगा कि कल को इसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे और बिल्डिंग जो है इसकी कंक्रीटनेस भी बढ़ती जाएगी। ये देखें, यहाँ पर भी लगते जा रहे हैं। तो ये वाली जो आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आने वाला। जब आपका लेंटर डला था तो आपने अगर 1.5 फुट नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 फुट तक एक सरिया भी निकाल देंगे। तो उसके अंदर आपने ये जितनी भी कंक्रीटनेस इसकी कर रहे हैं, ये इसके अंदर आप भर रहे हैं मसाला, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पूरी 10 मरले की छत के ऊपर हमारा 3 से 4 बोरियों का सीमेंट लगेगा, यानी कि असूली तौर से 3 से 4 हज़ार लगेगा। तो जो मिस्त्री लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, इसी तरतीब से इसी लेबर के अंदर ये आपकी जो कंक्रीटनेस है ये होती जाएगी। तो अगर ये सीधी चारदीवारी लगाते हैं, यहाँ पे हमें दाड़े देने पड़ते, कॉलम देने पड़ते, तो वो उसके अंदर क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो वो मजबूती की बजाय आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं कि आप इस तरीके से दीवार 4 इंची की जो लगा रहे हैं इसमें सरिया निकालें, सरिये के अंदर आप ये इसको ग्रेवल को भरते जाएँ। तो इस तरीके से आपका जो है वो कंक्रीटनेस जो है वो उसकी बेहतर हो सकती है। तो ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाली नहीं है। सिर्फ इसमें 2 से 3 बोरियों का काम है। उसके बाद बजरी है, तो इसके अंदर बजरी आपकी 3 से 4 हज़ार की इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद रेत है, तो रेत आपकी 700-800 रुपये की इस्तेमाल हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एवर ग्रीन है, यानी कि काम ये जिसको कह लें कि ये हमेशा के लिए जब तक बिल्डिंग कायम दायम है। तो इसमें भी क्रैक्स नहीं इंशाल्लाह आएंगे। आपको मैश वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अक्सर होता है कि जब क्रैक आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंटर और चारदीवारी छोड़ देती है जगह, तो वहाँ पर लोग जाली रख के तो उसको दोबारा से प्लास्टर करवा रहे होते हैं और एक हैसल है कि जिसके अंदर आपका मटेरियल भी दोबारा लगेगा, लेबर भी दोबारा लगेगी। तो जब आप चारदीवारी कर ही रहे हैं तो इसकी जितनी भी आपने हाइट लेनी है, 4 फुट लेनी है, 4.5 फुट लेनी है, 5 लेनी है, तो इस तरीके से आप, क्योंकि ये देखें नीचे 2 वार हैं, यहाँ से फर्श कच्चे हो जाएंगे। कच्चे होने के बाद इनके ऊपर मार्बल भी लगनी है। तो इस तरीके से आपने ये वाली स्पेस जो है ये छोड़ने के बाद उसको 4 फुट या 3 फुट जितना भी लेना है उसके अंदर कंक्रीट करते रहेंगे। तो ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। इस वक्त मैं बताता जाऊँ कि ग्रे स्ट्रक्चर का रेट जो है
वो 3500 है, जिसके अंदर आपका बुनियादों की खुदाई से लेके टर्माइट स्प्रे, चौगाठें, गेट, ग्रिलें और उसके बाद आपके सेप्टिक टैंक वगैरह तमाम उसमें शामिल हैं। सिर्फ स्लैब्स की मेजरमेंट होगी और इसके अंदर प्लास्टर शामिल है, फ्लोर सक्रीडिंग है यानी कि फ़र्श कच्चे करने शामिल हैं। इसके बाद PPRC के अंदर पॉपुलर और ड्यूरा वगैरह ये जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक पाइप वो शामिल हैं तमाम के तमाम। और इसके बाद सीलिंग इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद जब आपका फिनिशिंग स्टार्ट होगी तो उसके अंदर आपकी वायरिंग से ये काम स्टार्ट होता है। फिनिशिंग का रेट जो है वो भी 3500 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से आप उसके अंदर आइटम्स ऐड अप करते जाएंगे जिसमें कि इम्पोर्टेड चाइनीज़ होंगी तो वो रेट बढ़ता जाएगा और ये रेट जो है वो 8000 स्क्वायर फीट तक भी जाता है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि किसी दोस्त ने भी पैरापेट वॉल बनानी हो तो इस स्ट्रेटजी को अपनाकर अपने घर को ज़्यादा मजबूत कर सकता है। आने वाले दिनों में जो तंगी होती है, अक्सर क्रैक्स वगैरह आते हैं, उससे बच सकता है। इसके ऊपर आपने जो प्लास्टर करना है उसकी रेशो आप 1:4 की तमाम घर में होती है, लेकिन अगर जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे जो है कल को क्रैक आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप रेशो जो है वो 1:3 की भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स को नोट करने के साथ अगर आप घर को बनाएंगे तो वो ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन जो है उसको दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में आपके काम आएगी। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेटिव पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।